हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, आज का हमारा नया टॉपिक है तबले के वर्ड। तो आपका पहला प्रश्न होता है कि तबले पर हम जिन शब्दों का या अक्षरों का प्रयोग करते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उनको वर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, तबले पे वर्ड कितने होते हैं। जो हमारे तबले के वर्ड होते हैं वो कितने होते हैं। तो आपके तबले के वर्ड होते हैं 10 होते हैं। कोई कोई विद्वानों ने इसे 7 भी माना है। ठीक है, किसी किसी विद्वान ने इसको 7 भी माना है, लेकिन आपके अधिकतर 10 की संख्या ही देखने को मिलती है। तो जैसे आपके दोनों ऑप्शंस बनते हैं, अगर आपके आ जाए कि तबले के वर्ड कितने होते हैं तो आप 10 ही लगाएंगे। और अगर आ जाए आपको ये वाला क्वेश्चन कि तबले के वर्णों में कुछ विद्वानों ने कितनी संख्या मानी है, तो आपकी 7 आ जाएगी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें, दाहिने तबले पर बजने वाले वर्ड कौन कौन से होते हैं। तो दाहिने तबले पर आपके बजने वाले वर्णों की संख्या 6 होती है। नंबर 1 ता या ना, नंबर 2 तिन या ती, नंबर 3 दिन या थुन, नंबर 4 ते या ती, नंबर 5 तू, नंबर 6 रे या टे। फिर आपका आता है बाएं तबले पर बजने वाले वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो बाएं तबले पर बजने वाले वर्णों की संख्या होती है 2। कौन कौन सी होती है। तो आपकी पहला होता है घे या गे। फिर आपका एक होता है का की के कत। फिर आपके आते हैं दोनों हाथों से दोनों तबलों पर बजने वाले वर्ड। तो आपका क्या आता है, एक आता है धा और दूसरी संख्या में आता है धी या धिन। ठीक है, तो इन सब की संख्या मिलाकर के हो जाती है आपकी 7। फिर आता है मिश्रित वर्णों की संख्या कितनी है। तो मिश्रित वर्णों की संख्या कहीं कहीं आपको 9 से लेकर के 11 तक देखने को मिलती है। तो मिश्रित वर्ण आपके कौन कौन से होते हैं। एक होता है तेरे किट, दूसरा होता है गदी गन, तीसरा होता है किट तक, चौथा होता है घेड़ नग, पांचवा होता है किड़ान, छठा होता है कृधान, सातवां होता है दिन तक, आठवां होता है धीरे धीर, नवा होता है कत, एक होता है दिन तक। ठीक है, एक होता है धी किड़ान। ठीक है, एक तो किड़ान होता है, एक धाक किड़ान होता है, एक धी किड़ान। इनके बजने के उसमें अंतर पाया जाता है। फिर आपका 7वां क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि तबले पर मुख्यतः किन उंगलियों का प्रयोग होता है, कितनी उंगलियों का प्रयोग होता है। तो तबले पर हमारी इन 4 उंगलियों का प्रयोग होता है। अगर आपका आ जाए कि आपके तबले पर कितनी उंगलियों का प्रयोग होता है, तो 4 उंगलियों का प्रयोग होता है। पहली तर्जनी उंगली, ये हो गई आपकी तर्जनी उंगली, जिसको हम पहली उंगली या फर्स्ट फिंगर कहते हैं। क्या होता है ये, पहली उंगली या फर्स्ट फिंगर कहते हैं। फिर आपका दूसरा कोई उसमें होती है दूसरी उंगली, इसको कहते हैं मध्यमा उंगली। क्या कहते हैं इसको हम, मध्यमा उंगली, यानी कि सेकंड फिंगर। ये होती है तीसरी उंगली यानी कि फिंगर। तीसरी को हम क्या कहते हैं, तर्जनी फिंगर। ठीक है, पहली क्या थी, पहली तर्जनी, दूसरी मध्यमा, तीसरी अनामिका। ये कौन सी है आपकी, ये है अनामिका उंगली, इसको कहते हैं तीसरे स्थान की उंगली। ये आपकी चौथी उंगली, इसको कहते हैं हम कनिष्ठिका उंगली। क्या कहते हैं इसको, कनिष्ठिका उंगली। ये आपकी चौथी उंगली होती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है
तबलाबाद की भाषा को क्या कहते हैं? जो आपकी तबलाबाद होती है उसकी भाषा को हम क्या कहते हैं? तो उसकी भाषा को हम वर्ण कहते हैं। जैसे आपकी हिंदी की भाषा को हम क्या कहते हैं? उसमें भी वर्ण होते हैं। जैसे आपका स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, तो उसमें भी उसकी भाषा होती है। सबसे छोटी यूनिट वर्ण है, ठीक है। और ऐसे आपके इंग्लिश में हो गए, कॉन्सोनेंट कितने हैं, वॉवेल्स कितनी है, तो उसके हिसाब से उसको इंग्लिश का पढ़ना होता है। ऐसे हमारे तबले की भाषा में भी हमारे तबले की वाद्यों की भाषा को हम वर्ण कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिना भाषा व वर्ण के तबले को क्या कहा जाता है? अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी भाषा ना हो, कोई भी वर्ण ना हो उस पर बजाने के लिए, तो तबला कैसा होगा? तो गूंगा होगा हमारा तबला। कैसा प्रतीत होगा? गूंगा। आंसर में आएगा गूंगा है, ठीक है, बहरा है, क्या कोई आवाज ना देने वाला, कोई सुनने वाला नहीं, तो क्या हो जाएगा? गूंगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, किसके बिना तबला वादन नहीं हो सकता? किसके बिना आपका तबला वादन नहीं हो सकता? तो वर्ण के बिना आपका तबला वादन नहीं हो सकता, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक आपके तबले में वर्ण नहीं होंगे तब तक आपका तबले का कोई अस्तित्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सितार वादन के लिए कौन से बोल मुख्यतः प्रयोग किए जाते हैं? सितार वादन पे होते हैं। तो सितार वादन के लिए हमारा दा है, रा है और दिर है। तो निश्चित 3 बोल हैं जो हमारे सितार वादन के लिए हैं। कौन सा? दा, रा और दिर, जो सितार पर हमारे प्रयोग होते हैं। हर एक किसी में बोलों की अलग अलग प्रधानता होती है, इसलिए अलग अलग बोल उसमें विभाजित किए गए हैं। जी आपके तबले के वर्ण से बनने वाले कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपको दे दिए हैं, और कल मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि आपको वीडियो कैसे लगी। आप कोई मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ बताते भी नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लिया कीजिए। आप देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो चैनल पे विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, बाय बाय।